बीजेपी जा रही है 2027 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। किराया चाहिए लोग अभी देखते रहिए, कहेंगे मशीन खराब है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कांग्रेस खड़ी होती है बीजेपी को जिताने के लिए। जब सपा आती है तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर हो जाती है। अब जैसे बोले कि आतंकवादी कहाँ से, कश्मीर में आतंकवादी कहाँ से है? थोड़ा पीछे आते हैं। अरे बीजेपी की सरकार में कहाँ से आतंकवादी है? कश्मीर के अंदर ये 28 मारे गए। अरे सुनिए अभी भाई ये बता दिए कि कांग्रेस की सरकार में आए, समाजवादी पार्टी की सरकार में आए, ये कश्मीर में 28 शहीद हुए, कहाँ से आए? ये क्या गुजरात से आए थे क्या, या यूपी से गए थे क्या? इनसे पूछे ये बात, कहाँ से आए थे वे लोग? वहाँ ये तो कह रहे हैं भाजपा उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों। एक सेकंड देखिए, आपको मौका दिया, बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार में चुनाव होने वाला है, यूपी में भी समय है, लेकिन भाजपा सरकार पसंद कर रहे हैं। ये बिहार में तेजस्वी सरकार है, बीजेपी जा रही है 2027 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। 2024 में आपने रिजल्ट भी देखा होगा, जो 37 सीटें लेके इंडियन गठबंधन 43 सीटें लेके आए और सपा की सरकार आएगी और रोजगार मिलेगा, विकास होगा, बलात्कार नहीं होगा। 100 पुलिस जो दी थी वो सपा ने दिया था। 22 में भी यही वादे थे, लेकिन सरकार से दूर। में तो मायावती जी के साथ में गठबंधन था, इन्होंने वोट चोरी कर ली थी भैया। कहाँ गठबंधन था? 19 में गठबंधन था। 22 की विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं आप, बौखलाए लग रहे हैं। 22 में तो हार गए, 24 में लोकसभा में तो 37 सीटें लेके आए। तो बहन जी कहाँ थी 24 में आपके साथ? अरे हमारे साथ में नहीं थी, हमारी अकेले इंडिया गठबंधन के साथ में तो थी ना। 43 सीटें आई ना हमारी। राष्ट्रीय लोक दल था, अरे चला गया साथ छोड़ के। अरे वो सब चले जाए तो हमारे अखिलेश जी से 37 सीटें ले गए उत्तर प्रदेश के अंदर। जनते तो नाराज है आपसे इस बात? अरे मुस्लिम सारा मात तो सारा अरे भाई देखिए, बोले दे, सबका मौका दीजिए। देखिए आपके पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक नाराज नजर। नहीं, हमारा पीडीए सब कुछ सब खुशहाल है, सब ठीक ठाक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। बीजेपी जाने वाली है, अखिलेश जी आने वाले। ऐसे आदमी जो बीच में आने वाले तो 2027 में आने वाली है भाई साहब, आपको लिख के दूंगा, ये लिख के दूंगा। अब इनकी क्या बात सुनेंगे आप? ये तो कुछ तो उल्टे सीधे बयान देते हैं। ये आतंकवादियों की बात कहते हैं, मुसलमानों को भी आतंकवादी बीजेपी बनाती है। मुसलमानों को क्या क्या बोलती है आपको मालूम है? विधानसभा में क्या बोला था मंत्री साहब, मुख्यमंत्री ने, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, क्या बोला था उन्होंने? क्या एक जात को टारगेट बनाना चाहिए? किसी को भी कानून के दायरे में रहना चाहिए, कानून की बात करनी चाहिए। सब धर्म हिंदुस्तान का और संविधान। मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक बनाया गया बिहार में। अरे बिहार में प्रचार करने के लिए जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमारे प्रचारक मतलब धुआंधार बैटिंग करने। अरे बैटिंग पूरी चलेगी और बीजेपी वहाँ से सफाया हो जाएगा। नो टेंशन नो, आप 14 तारीख में रिजल्ट देखना, बीजेपी सफाया 2027 में पक्का। 2027 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं यहाँ, ठीक है ना? जय अखिलेश। क्या कह रहे हैं? जिनका कहना सही कि अखिलेश यादव 27 में गर्भुन्यास से जा रहे हैं, यही कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि अखिलेश यादव 27 नहीं है, ये किराए से आए हुए। किराए से नहीं, ये किराए से ये लोग हैं, किराए से ये लोग। इनसे पूछो मुसलमान को क्या। अच्छा, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे 27 में पागल खाने में भर्ती हो रहे हैं, कायदे भर्ती होगी। कौन? अभी देखते रहिए, कहेंगे मशीन खराब है। क्या बोल रहे हैं? अभी बात करें मशीन खराब है, यही कहेंगे बाद में। अच्छा, मशीन का भी रोना शुरू? अभी नहीं, बाद में सही हो खराब। तो वोटर लिख के रोना चल रहा है। हाँ, तो उसके बाद उसका वोट का वो मशीन का चालू हो जाएगा कि मशीन है। परिवार के लोग कैसे जीतते हैं, उनके और नेता कैसे जीतते हैं? बेमानी हो रही थी। अब यही तो बताएंगे ना कैसे क्या हो रहा है। जीतते हैं, कहते हैं जहाँ जीत जाते हैं वहाँ मशीन सही है, वहाँ मशीन हार गए मशीन गड़बड़ है। मशीन समाजवादी पार्टी की लगी थी, कर्नाटक सही मशीन सही है। और जहाँ खराब हो गए, जहाँ पसंद भैया गए, भैया आइए, कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया भाई, अरे इनसे पूछो। ठीक है। अरे भाई साहब नाराज होके कहाँ जा रहे हैं? हम चल, देखिए हम सबकी सुन रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे 27 में इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे जिससे सरकार बनाने के लिए आप अग्रसर हैं? सरकार बनाने के लिए आपको पता है 12 से लेकर 17 तक समाजवादी ने पूरा विकास, रोजगार, शिक्षा, पुलिस, सनडाइट, स्टेडियम, लखनऊ, आगरा, सब चीज़ बनाई है किसानों को, मजदूरों को। अब ये भैया अपनी विचारधारा बोले, हम अपनी विचारधारा से बोले, इनकी बीजेपी की विचारधारा है तो हमारी इनकी मैचिंग कहाँ खाएंगे? मेरी बात सुनो, इनकी हमारी कहाँ विचारधारा मिलती है? हम संविधान की विचारधारा से बोलते, ये बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से बोलते, तो हमारा इनका मैच नहीं खाएगा। इसलिए 2027 में आपने कहा कि 12 से 17 तक जो काम किए वो हम गिनाएंगे। अब 22 में तो गिनाए थे, जनता ने नकार दिया। 27 में फिर गिनाएंगे। जनता लगातार योगी जी की सरकार बना रही है। योगी जी की सरकार आने वाले ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, क्या मुद्दे नए हैं इस बार जो आप लेके आएंगे? बुलडोजर चला रहे हैं, लोगों को बिड़ा रहे, हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे। विकास, रोजगार, शिक्षा होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश पीछे चले गया। और 2027 में अखिलेश यादव आ रहे, बिल्कुल बेहतरीन काम होगा और बढ़िया विकास होगा, रोजगार मिलेगा, लोग खुश रहेंगे और रहेगा।
अरे मुद्दों पे विकास, रोजगार मुद्दे ये तो चाहिए, नौकरी हो नहीं रहे तो कैसे सरकार योगी जी की बन गई? योगी जी की कहाँ है? कहाँ जा रहे हैं? सफाई जा रहे हैं, फिर से वहाँ ऑर्केस्ट्रा सफाई से आए हैं, त्योहार मना के आएंगे। ऑर्केस्ट्रा अभी कार्यकर्ता डांस कर रहे हैं, जब विपक्ष में तो कार्यकर्ता डांस कर रहे हैं, और जब सरकार आएगी तो ऑर्केस्ट्रा चलेगा वहाँ। अरे सुनो, गौरा बीजेपी की झूठ की दुकान एक लखनऊ में खुल चुकी है, एक गुजरात में खुल चुकी है, ठीक है ना। और मेरी बात सुनो, पूरी बीजेपी सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, इससे एक सरकार चलने वाली है। जनता को विकास, रोजगार चाहिए, और 2027 में अखिलेश जी वो विकास करेंगे, रोजगार करेंगे, सब बेहतरीन काम होगा, सब मिलजुल के भाई रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। भाई साहब से पूछे सबसे ज्यादा रुकने वाली सरकार कौन सी? पूछे कहाँ जा रहे, पूछे जाओ भाई। 5 साल आप आए, वो भी पिताजी के गद्दी पा गए, अब 5 साल आपके आते ही फिर जनता ने खदेड़ दिया। अब आप बता रहे हो कि काम नहीं किया, क्या होगा? इनकी सरकार आएगी, फिर रेपिस्ट के कांड बढ़ेंगे, फिर गुंडागर्दी बढ़ेगी, फिर रात को 12 बजे के बाद 10 बजे के बाद महिलाएं निकलने में सोचेंगी, फिर से वही कांड होगा, फिर सफाई में ऑर्केस्ट्रा होगा, और क्या होगा? यही सब होगा। बात कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं कर रही, हिंदू मुस्लिम इनका जो गठबंधन सरकार है। क्योंकि राहुल गांधी से कोई सवाल पूछो तो ना, कोई मुद्दा कोई सवाल पूछो, कुछ नहीं कहेंगे अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ। जब उनसे जाति पूछी गई भाग गए, वो कह रहे हमको ऐसा ऐसा बोला। अरे आप भी तो बताओ, आप जब मांगा के आपका आधार कार्ड लाओ, आपका वीजा लाओ, आप 2-2, 3-3 वीजा बना घूम रहे हो भाई साहब। इस टाइम चुनाव का माहौल है, इस टाइम हर दल के नेता रोड पे उतरे हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, बता रहे जनता कि भैया हमको वोट देना। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी किस टाइम कहाँ है? किसी को पता है? इस टाइम वो इटली में है, बच्चों का एग्जाम दिला रहे हैं। उनको पहले वहाँ से बुलाओ, यहाँ लेके आओ कि अकेले नहीं खड़े हो, क्योंकि आपके अकेले खड़े का औकात नहीं है। आप गठबंधन में बैठे हुए हो, और गठबंधन में अखिलेश यादव अकेले थोड़ा जूता अपना वो घिसेंगे, वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। क्योंकि सोनिया गांधी दिखती नहीं है, प्रियंका गांधी भी दिखती नहीं है, और राहुल गांधी जो दिखते हैं तो चुनाव टाइम भाग जाते हैं। हमको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कांग्रेस खड़ी होती है बीजेपी को जिताने के लिए ही, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। भैया बीजेपी जिताने के कांग्रेस खड़ी होती है? बिल्कुल भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और चलेगी। और अभी उत्तर प्रदेश में ये लोग बता रहे थे भाई साहब जो है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। जनता जो है गुंडों की सरकार नहीं लाएगी, गुंडों की सरकार जो है जनता नहीं लाएगी। जब सपा आती है तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर हो जाती है। इस वास्ते जनता जो है इनको नकार चुकी है 2047 तक। 2027 के बाद ये समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, और 2047 तक इनको आने वाली नहीं है जो है। इस वास्ते समाजवादी पार्टी का नाम लेना ही पाप भागी आदमी हो जाता है, कोई नहीं। और रह गई बिहार की बात, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिहार में मुसलमानों की औरत रोड पर आकर के चिल्ला रही हैं कि मुझे गुंडों की सरकार नहीं चाहिए। 2% वाले साहनी, जो मुकेश साहनी है, उसको उप मुख्यमंत्री का घोषणा कर दिए जो है। इस वास्ते जनता उब चुक करके जो है, उब करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बनेगी, और वही बिहार की राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में कायम रहेगी जो है। और जब उत्तर प्रदेश में फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो समाजवादी पार्टी ऑटोमेटिक समाप्तवादी हो जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार, गठबंधन के नीतीश कुमार, आप डायरेक्ट भाजपा की सरकार बना, नीतीश कुमार का क्या होगा? नीतीश कुमार जी बोल दिए कि अब हम इस बार तो लड़ने वाले ही नहीं थे। लड़ तो रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो तो पार्टी का हुआ तो भाई चलिए गठबंधन में आप लड़िए, नहीं तो एकदम कि भाई हमको अब राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इस वास्ते जो है नीतीश कुमार नहीं, अगर रहेंगे सहयोगी दल में तो ही करें जो है, उनकी इच्छा होगी तो वह जो है सहयोग से मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं हम नहीं बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब इंडिया गठबंधन ने घोषणा कर दी है, मुख्यमंत्री तेजस्वी रहेंगे, सैनी जी है उप मुख्यमंत्री। कहाँ इंडिया गठबंधन की बात आप कर रहे हैं? जनता की बात करें, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कहाँ इंडिया गठबंधन के साथ है बताइए। अगर कुछ लोग भी रहते इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन जो है लालू यादव से गठबंधन की है, और लालू यादव की सरकार में साधु यादव, शहाबुद्दीन, फलाने उद्दीन, फलाने ढकुद्दीन, इस तरीके से सरकार चलती थी। और दोपहर 5 बजे के बाद से कोई रोड पर जाता नहीं था। और जब से सहयोगी दल नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब से ये भय खत्म हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश में 10 बजे के बाद लोग रोड पर नहीं निकलते थे, और बाबा जी जब मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 24 घंटा पूरे रात भर, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई हो, एकदम
धड़ल्ले से लोग जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है कहीं। ये जो है नहीं है कि हमको लूट लिया जाएगा, हमारे साथ बलात्कार हो जाएगा, हमको मार दिया जाएगा। जो है यह काम बाबा जी की सरकार में बंद हो गया है। अभी विपक्षी लोग ये कहेंगे अरे यहाँ हो गया ये अपराध। जहाँ पर्सनल मामला है, ज़मीन जायदाद का मामला है, उसको कोई सरकार नहीं रोक पाएगी जो है। लेकिन विपक्ष के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी पूरी बोली बंद कर दी है। जो है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जो है इस वास्ते विपक्ष के लोग तड़पड़ा करके लोग जो है केवल बस यही गुहार लगा रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, समाजवादी। कुछ लोग बता रहे थे कि तेजस्वी की और नीतीश की जब कुछ महीनों की सरकार बनी थी गठबंधन की बीच में, तो उन्होंने लाखों के हिसाब से रोजगार दे दिए थे। दे दिए होंगे उस समय भाई। अब तेजस्वी जी अपना गठबंधन से अलग हुए नीतीश कुमार के ना, ये राजनीति है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमारे ओम प्रकाश राजभर जी सहयोगी दल हैं, बिहार में लेकिन नहीं है। बिहार में नहीं है। तो राजनीति चलाने के लिए आदमी कब आपके सहयोग में काम कर रहा है, कब आपसे विरोध में चला गया। विरोध में चले गए तो आप चले गए। जो है यहाँ हमारा उनका गठबंधन है, सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार में वो अपना लड़ रहे हैं। जो है इस वास्ते सब मिला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो गई है। बिहार में एक छोटी सी हम बोलेंगे, हमें ज़्यादा बोलना भी नहीं है। आदरणीय चाचा जी ने जो बताया ना कि अगर बिहार में बनती है भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है या फिर उनको देखा नहीं जा रहा है। तो हम चाचा जी को बताना चाहेंगे, शायद हो सकता है इस टाइम चैनल ना देख रहे होंगे। हम इस टाइम सोशल मीडिया, जो युवा सोशल मीडिया में एक्टिव है, तो हम स्वयं एक्टिव हैं। जो चैनल बोलेंगे, जो वीडियो बोलेंगे, हम बैठे बैठे दिखा देंगे। 2 हफ्ता पहले की बात कर रहा हूँ, एक मुस्लिम महिला ने एक लेटर लिखा था और रोते रोते योगी जी के पास भी पहुंची थी कि हमारे पास कुछ है नहीं है, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, हम खाने के लिए तरस रहे हैं। तुरंत उनसे पूछा गया आपको चाहिए क्या? उन्होंने कहा मेरे को मेरे काम के लिए एक छोटा सा आप सिलाई मशीन दे दीजिए। वो नहीं बोले कि हम इनको लेटर लिख देना, आपके पास पहुँच जाएगी, अधिकारी देख लो, ये नहीं बोले। उन्होंने कहा तुरंत खड़े खड़े वो सिलाई मशीन लेके आओ, लेके अपने हाथों से उन्होंने दिया है। तो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। तो हमें सभी भाइयों से, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हैं, सबसे अनुरोध है कि ऐसे दल लेके आइए जो आपके घर को बचाए, ना कि देश को खाए। बस कैसा लगता है, अब कौन सरकार बनने जा रही है आपकी? देखिए, सरकार अब सबके अपने अपने वादे हैं और जो जिसका समर्थक है बड़ाई उसी का करेगा। रही बात जो है योगी सरकार, ये 17 से 22 की जो सरकार थी कुछ अच्छी थी, लेकिन 22 के बाद जो अभी ये चल रही है 27 वाली, इसमें समझिए कि कार्य तो बिल्कुल हो नहीं रहा है, अधिकारी राज हो गया है। अब कहने के लिए अगर हम किसी के समर्थक हैं तो कहेंगे कि इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं है। कोई अपने बेटे को ये नहीं कहता। अब एक बात बताइए कि 2014 में जब सरकार भाजपा की आई, 2017 में फीस क्या थी बच्चों की, क्या थी, आज कितनी हो गई है? क्या सारी महंगाई बच्चों पे ही है? क्या जो अपने बच्चों को न समाज एपीपी के बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे थे, क्या वो आतंकवादी थे? आतंकवादी थे वो अपने ही लोगों को नहीं छोड़ा, मार दिया। क्या सारे गुंडे ख़त्म हो गए? 2017 के बाद जितने गुंडे थे, 700 कुछ गुंडे थे टॉप 10 लिस्ट में, क्या वो सब खत्म हो गए? यहाँ देखिए, किसी की भी सरकार बन जाए, बहन मायावती जी के अलावा मैंने एक ही चीज़ देखा है कि जाति देखी जाती है। जाति देखी जाती है, जाति देख करके कार्य होता है, जनता के हिसाब से कार्य नहीं होता है। कार्य होना चाहिए जनता के हिसाब से। विकास मैं पूछ रहा हूँ, कितनी बड़ाई कर रहे हैं? जो बड़ाई कर रहा है मैं उसी से पूछ रहा हूँ। 2017 से 22 की बात छोड़ दीजिए, 22 से 25 के बीच में योगी के खाली 5 काम आप बता दीजिए जनता के हित में हो। नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, सिर्फ खाली बड़ाई करेंगे। बड़ाई मत करिए। अगर गलती हो रही है तो आप उनका हम भी चाहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री रहें, लेकिन जिस तरह से कार्य हो रहा है वो कार्य बहुत ही गलत हो रहा है। कार्य बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। सिर्फ इस 22 से 25 के जो 27 वाली सरकार है, इसमें सिर्फ अधिकारी राज चल रहा है। हमारे भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि आपकी बात में कितना सच्चाई है और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कई ज़िलों में भी दौरा किया, अभी बिहार भी आप देख रहे हैं लगातार, उत्तर प्रदेश भी देख रहे हैं, आपकी नज़र में क्या लग रहा है? मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मैं किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अभी आपके चैनल पर इसी वीडियो में एक साहब ने सोने की कीमतों को लेकर एक बात कही और उन्होंने केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। हम पार्टी पे वहाँ भी नहीं जाते। मैं बस इतना बताना है मुझे दर्शकों के लिए, ताकि हमारी कम से कम हमारी जनता तो सच जाने। सोने की कीमत दुनिया का कोई देश तय ही नहीं कर सकता।
सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती हैं। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन सबसे पहले सबसे आगे उसमें है, और फिर हर देश में एक बुलियन एसोसिएशन होता है, बुलियन गोल्ड एंड गोल्ड एसोसिएशन। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें जो होती हैं, हर देश अपनी मुद्रा को डॉलर से कंपेरिजन करके उसको उतने रेट वहाँ अपने यहाँ रखने पड़ते हैं, और वो उसके देश की जो बुलियन एसोसिएशन है वो रेट डेली के तय करती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि इस सरकार ने सोना महंगा कर दिया या इस सरकार ने सोना सस्ता कर दिया, तो दोनों बातें सच नहीं हैं। बाकी पॉलिटिकल सवाल का जवाब इन लोगों से लेने में उसे ये बताना था कि जनता में भ्रम क्यों जाए। ये तो अगले शायद फैला रहा है। जनता नहीं, मैंने क्या कहा, जनता में भ्रम क्यों जाए। हम किसी नेता का नाम नहीं ले रहे, लेकिन सोने की कीमत दुनिया का कोई देश अपने यहाँ तय नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोने की भाव तय होते। देखिए हमको सोना नहीं चाहिए। देखिए हम बस अभी भाई की बात पूरी हो जाए, भाई की बात रह गई थी अधूरी, उनसे बात कर ले, क्या कहें। देखिए हमको सोने की ज़रूरत नहीं है। यदि मेरा गरीब का एक बच्चा जो है वो IAS IPS PCS बन गया, PPS बन गया, तो वो कितना सोना खरीद लेगा, हीरा भी खरीद लेगा। ज़रूरत है बच्चों को पढ़ाने की, ज़रूरत है बच्चे जो पढ़ने लायक उनके सहायता की। ये नहीं कि ABP के छात्र अपने भाई अगर फर्जी स्कूल चला रहा है, डिग्री नहीं दे पा रहा है, तो फर्जी काम किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चे की जितनी फीस गई है उसका दुगना वापस आना चाहिए। जो उनके 3 साल 4 साल 5 साल गए उनका वापस साल कौन देगा? जो पैर टूटे हाथ टूटे कौन देगा? अब इस तरह का कार्य होगा, हिटलर शाही सरकार चलेगी। हाँ 5 कार बता रहे भाई साहब, पहले सुन लीजिए 5 कार सुन लीजिए, आज की हुआ है बता रहे 5 कार 22 से 25 का। देखिए ज़्यादा नहीं, अभी हम ऐसे बोलेंगे तो भाई साहब को दिखेगा नहीं। हम बताते हैं आपको, 9 करोड़ शौचालय बनाया, ठीक है, 35 नए एयरपोर्ट बनाए, ठीक है, 12 एम्स बनाया। एयरपोर्ट केंद्र सरकार की है। अरे तो केंद्र में है कौन? केंद्र में है यूपी सरकार की बात कर रहा हूँ। हम यूपी सरकार की बात कर रहे हैं, हम योगी सरकार की। क्यों भाई साहब, लखनऊ में क्या नहीं हुआ बताइए आप? इस टाइम क्यों अटल पार्क नहीं बन रहा? इस टाइम आप देखिए जाके, IIM की तरफ अटल पार्क बन रहा नहीं बन रहा है? रिवर फ्रंट को और आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्या चाहिए आप लोगों को? रिवर फ्रंट, अरे इस टाइम क्यों उसको आगे, इसी रिवर फ्रंट रोक दिया गया था। इसी लखनऊ में अभी हाल फिलहाल में महीने 2 महीने पहले एक खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला दरोगा का इसी राजधानी में, जिस राजधानी में श्री योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, जिस राजधानी में उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री रहते हैं, जिस राजधानी में तमाम लोग रहते हैं, वो तो अभी लखनऊ घटना है, वो तो अभी लेटेस्ट की है। लेकिन मैं बता रहा हूँ महिला दरोगा का रेप हुआ था अभी 3-4 महीने पहले की खबर है, लखनऊ की महिला दरोगा का। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल कह रहा हूँ। सुन लो यार, दिल्ली में सरकार तुम्हारी है तो वहाँ जब आप बोले मौका सबको, कौन सी बात होती है? तो क्या रेप करवाओगे जहाँ जहाँ सरकार होगी? इसका मतलब तो रेप करवाओगे। तो आप ये उसको गलती अगर कहीं पे हुई तो उसको मानना सीखो। सबसे पहली बात कि मानना सीखो। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, अभी बंथरा में एक बेटी का रेप हुआ उत्तर प्रदेश में। महिला, जब समझिए आप कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है कि जब एक महिला दरोगा का रेप हो सकता है तो उत्तर प्रदेश की आम लड़की की क्या स्थिति है। आप इस बात को गंभीरता से समझिए कि जो अपराधी महिला का रेप कर सकते हैं, एक दरोगा महिला का, वो उसके लिए आम महिला क्या मायने रखती होगी वो समझिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी NCRB के आंकड़े हफ्ते 2 हफ्ते पहले रिलीज हुए हैं। इसी NCRB के आंकड़े में जो सबसे ज़्यादा अपराध अगर हुआ है पूरे भारत में तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलितों पर उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हुआ है, महिलाओं पर उत्पीड़न सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है, और अपहरण के मामले जो हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। ये वो मामले जो दर्ज होते हैं। NCRB का रिकॉर्ड जो होता है ये इनकी सरकार ने दिया है, ये कोई राहुल गांधी या कोई सोनिया गांधी ने नहीं दिए हैं, ये इनकी सरकार के जो सिस्टम काम करता है उसने दिया है। तो आप या तो सरकार के लिए बोल दीजिए, अगर सरकार रिकॉर्ड दे रही तो उस रिकॉर्ड को मानिए। अगर आप उस रिकॉर्ड को नहीं माने तो फिर आप बुद्धि के बहुत कम है और आपसे बात करना ही बेकार है। इसमें कौन बन रही, कौन बनाएगा सरकार? सत्ता किसको चाहिए? 27 में देखिए त्रिकोणीय मामला है। जो PDA की बात कर रहे हैं तो जो दलितों ने छलावे में आके, क्योंकि पढ़े लिखे जो दलित थे, सबने नहीं, पढ़े लिखे जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, नौकरी चाकरी वाले थे, उन्होंने सोचा संविधान बदल ना जाए, कहीं ये चिल्ला रहे लंपट लोग तो चलो इस बार दे देते हैं समाजवादी को। तो उन्होंने गलती से, और उन्होंने इस गलती को एहसास किया। 9 अक्टूबर में हमारी रैली में तमाम अधिकारी IAS PCS और तमाम कर्मचारी छुट्टी लेकर रैली में आए थे कि बहन जी हमसे वो गलती हुई, उसको माफ़ करो, 27 में हम पूरी तरह से देंगे। तो PDA का जो D था वो निकल
गया, बच्चा पिए दारू पिए कहीं पड़ा रहे। और दूसरी बात, भाजपा सरकार की ये हैसियत नहीं है कि वो किसी सरकार को आने से रोक ले। और जिस तरह से दलित, पिछड़ा, मुसलमान एकजुट हो रहा है और इस जो लोकतंत्र के खिलाफ जो सरकार चल रही है, जो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और मैं कह रहा हूँ सर्व समाज के गरीबों पे, अगर कोई बस्ती टूटती है तो क्या उसमें सिर्फ मुसलमान रहता है? कोई बस्ती टूटती है क्या उसमें सिर्फ दलित रहता है? क्या उसमें सवर्ण नहीं रहता है? क्या उसमें पंडित नहीं रहता है? क्या उसमें बनिया नहीं रहता है? सभी लोग रहते हैं। आप अगर, अरे बीच में ना बोलिए, बात सुनिए, भक्ति आके दिखाइएगा यहाँ पे, बीच में पीछे से नहीं। तो अगर यहाँ पे अगर कोई बुलडोजर चल रहा है तो वो सबके ऊपर जो चल रहा है निरंकुश होकर, मान लीजिए आपके लड़के ने गलती करी तो आप लड़के को उम्र कैद दो, तो चाहे फांसी पे टांग दो। उसका घर उसके बाप ने बनवाया, उसकी मेहनत की कमाई के, उसके बाप के या उसके घर वालों की मेहनत तो नहीं चलना चाहिए। उसके घर पे बुलडोजर आप किस नियम से चला रहे? सुप्रीम कोर्ट आपको डंडे मार के फटकार मार चुका है कि ये असंवैधानिक है, इसको रोक दीजिए तत्काल प्रभाव से। आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो। आप एक तरफ बात करते हो न्याय की, कानून की, और दूसरी तरफ आप न्याय कानून के जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है आपको कि आप जो है आप सब कुछ मत बनिए। इस देश में न्यायपालिका नाम की भी चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये उत्तर प्रदेश के जनरल अटार्नी जो उनको डांटा है ये कि आप न्याय मत करिए, आप जो एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को फॉलो करिए। कोर्ट बनाए, न्याय के लिए कोर्ट बनाए, हम उसको देखेंगे। आप कोई अपराधी साबित भी नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज होना अपराधी होना सबूत नहीं है। डिसाइड करेगा कौन अपराधी। अभी दर्ज करवा दे, हम मुकदमा आप पे दर्ज करवा दे, लेकिन आप अपराधी नहीं जब तक आप वहाँ साबित ना हो जाएं। तो अगर किसी ने कोई दुष्कर्म किया या कोई भी काम किया गलत, तो उसका घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। नियम कायदे का थोड़ा सा, और जो न्यायपालिका उस पर भरोसा रखते हुए आप उसको, जो न्याय की लड़ाई है, आप उसको न्याय की लड़ाई लड़के अच्छे वकील लगवा के उसको फांसी पर टंगवा दो। क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। फास्ट ट्रैक में चला लो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवा लो। अगर आपको इतनी उसकी वो है कि उसको न्याय दिलाना है, फास्ट ट्रैक में चला लो। आपने गलती करी और सजा पूरा घर भुगते, सड़कों पूरा घर आ जाए, ये मतलब उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से बहुत त्राही है। बदलाव हो सकता 27 में आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का रोल मॉडल, मतलब आप तीनों सरकारें उठा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने से उठाइए, आप एक पेन कापी लीजिए, उत्तर प्रदेश के NCRB के आंकड़े आप निकालिए और तीनों सरकारों का आप वो देखिए, किस सरकार में क्राइम कम था, किस सरकार में महिला सुरक्षा थी, किस सरकार में रोजगार था, किस सरकार में डेवलपमेंट था। तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पे आएगी। आप अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे, अगर आपके आंखों पे जाति के चश्मा चढ़ा है तो आपको नहीं दिखेगा। देखिए एकदम मैं साफ बता रहा हूँ, अगर आपके मन में, देखिए बहन जी एक दलित समाज की नेता थी, अगर वो चाहती तो अपनी सरकार में दलितों की भर्ती कर सकती थी खुले तौर पे, जैसे समाजवादी की सरकार में हुआ। समाजवादी की सरकार चल रही थी, लेखपाल की भर्ती आई थी, शिवपाल यादव जी ने बयान दिया कि अगर कहीं लेखपाल भर्ती में कोई घूस मांग रहा हो तो हमको शिकायत करें, हमसे बताएं। क्यों बताएं? क्योंकि इसकी घूस हम डायरेक्ट ले रहे, तीसरा कैसे कोई ले रहा है बीच में। किसकी सरकार बन रही है? बहन जी। बहन जी क्या बिहार में भी लड़ रही है? बहन जी, शोभित पांडे नाम है मेरा। पांडे जी बड़ी बात कर रहे हैं। बहन जी, उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को सम्मान दिया। पीडीए में कुछ है, ब्राह्मणों का कुछ है? माता पांडे नेता प्रतिपक्ष है तो नेता प्रतिपक्ष बने बैठने से क्या होता है? बंधुआ मजदूर समझिए उनको, कहीं जगह है पीडीए के अलावा? समाज पार्टी की सरकार। आप हमारा कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में 20% अनुसूचित जाति सरकार किस सरकार जो है अगर इसी तरीके से रहा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। किसकी सरकार? बुलडोजर की बात है, बुलडोजर की बात सुन लीजिए। अभी कह रहे थे, अब हम ज्यादा नहीं, अब आगे के लिए स्टार्ट में कहेंगे, जब घर बनाता है कोई, घर बनता है तो पास होता है, वो अधिकारी कहाँ गए? हाउस टैक्स लगता है, बिजली का कनेक्शन क्यों होता है, वो अधिकारी कहाँ गए? पहले उनको क्यों नहीं सस्पेंड करते, उनको क्यों नहीं बर्खास्त करते? दूसरी चीज, रही बात अटल आवास की, क्या काशीराम आवास बहन मायावती जी ने नहीं दिया था? फिर अटल सबसे बड़े नेता थे ब्राह्मणों में भाजपा के, कहे कि हम उनके नाम पे 3 यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कहाँ बना? एक जो चल भी रहा है आज उनके नाम पे, अटल के नाम पे, लोहिया अस्पताल में आखिरी छत पे, वो भी सपा की बनाई हुई है। शर्म नहीं आती है? कह देंगे कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे नहीं। तो देखिए सरकार जो है, हम इतने बड़े ज्योतिषी नहीं है किसकी बनेगी, हम आम जनता में किसी पार्टी से नहीं हो, आप जानते हैं। आप एक वोटर भी हैं, आपके हिसाब से 27 बदलाव होगा कि नहीं होगा? देखिए संघर्ष जो है, अभी त्रिकोणी ने मोर्चा खोल दिया है। हाँ, त्रिकोणी जब लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं जितने वोटर, सबसे ज़्यादा वोटर बहन जी के दोनों पार्टी में थोड़ा बहुत बैठे थे, सबसे ज़्यादा भाजपा के पास थे। यदि बहन जी जम के लड़ी तो सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा का होगा। किसकी सरकार? देखिए भाई साहब अभी कह रहे सरकार किसकी? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी आएगी
किसकी सरकार? बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनने वाली है और सबका सुपड़ा साफ होने वाला है उत्तर प्रदेश से, समझ लीजिए आप। देखिए तमाम जनता थी जिस हमने बात करी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई बना रहा है तो कोई इंडिया गठबंधन बना रहा है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2027 में ये तो जनता बताएगी कि अब किसकी सरकार बनती है। हालांकि बड़े बड़े दावे हैं, बहन जी की एंट्री होने के बाद लोगों का कहना है बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनेगी। अब ये तो वक्त बताएगा किसकी बनती है सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।